नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथ ऑफ नवंबर का मंथली फोरकास्ट आपके मून साइन, आपकी चंद्र राशि के ऊपर। उसकी इसी को उधार मान के ये मंथली फोरकास्ट दिया जा रहा है आपके मून साइन और आपकी चंद्र राशि के मुताबिक। शुरुआत करेंगे एरीज। मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। भाई एरीज के लिए मंथ ऑफ नवंबर प्रोफेशनल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। बिजनेस प्रोफेशन को आप एक्सपैंड करेंगे, तरक्की आपकी होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज आपकी होगी। कॉलीग्स के साथ से सपोर्ट मिलता रहेगा। कॉलीग्स, सुपीरियर्स, सीनियर्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत सी बातों पे आप बहुत एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, डायनामिक रहेंगे। सोशली बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी। ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें। हर अधूरे पड़े काम को मुकम्मल कर देंगे। नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नई प्रोफेशनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको तत्पर रहना होगा। ऑन गार्ड, डिसिप्लिन, एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक, तो अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएंगे। अपने आप को पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। ऐसे सिनारियोज में अगर ऐसी बातें हो जाएं तो उनको आपको रिजॉल्व करना है। एरीज के लिए कुछ उपाय भी देना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। 6 किलो शुगर, 6 किलो प्योर घी धर्मशाल लंगर में दान करें तो बात बने। 4 किलो जौ एक ही दिन बर्ड्स को फीड कर दें तो बात बने। 12 किलो बासमती चावल जल प्रवाह कर दें। अगर हो सके तो 1 किलो ब्लैक सेसमी सीड्स अपने ही पहने हुए जंपर में रैप करके सर से ऊंची जगह पे रख दें अपने बेडरूम में तो बात बने। प्रिकॉशन क्या है? लड़ाई झगड़ा दूर रखें अपने आप को। लड़ाई झगड़े ना होने दें। किसी किस्म के लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को अपने आप से हजारों मील दूर रखें। एरीज के लिए जो मंत्र रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हरिम भौर भवे स्वहे हरिम तत्सवितुर्वरेण्यम हरिम भर्गो देवस्य धीमहि हरिम धियो यो नः प्रचोदयात् हरिम, इसी की उपासना करें तो बात बनेगी। नवंबर के बारे में बात करेंगे। नवंबर मंथ ऑफ नवंबर टॉरस के लिए क्या लेके आएगा? भाई अगर आपकी वृष राशि है, सूर्य शुक्र सूर्य शुक्र जो उस हिसाब से जो चल रहे हैं इस समय, जो मेल चल रहा है और वीनस और मार्स इकट्ठे हैं और सूर्य शुक्र इसके एक दूसरे से जो हालात चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सूर्य बुध बृहस्पति तुला राशि में संचार कर रहे हैं। यानी कि ढैया चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा एक पूरा एक अपना व्यू अलग है। लेकिन ये पूरा टाइम जो होगा स्ट्रगल का होगा। जितने आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, डायनामिक हैं, उतने बड़े रिवार्ड आपको होंगे। आपको विजन को रिफ्रेश करते जाना है, मोटिवेट करते जाना है। ऑब्स्टिकल्स, टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स, इश्यूज, सिनारियोस चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी डायनामिक एनर्जी को बिल्डअप करते जाएं, मोटिवेट होते जाएं, तो हर अधूरा पड़ा काम आप ख़त्म करने में कामयाब होंगे। फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। स्ट्रगल के बाद तनाव बहुत होगा, कई बातों पे गुस्सा भी बहुत करेंगे और सीक्रेट टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन वो टेम्पर को साइड में लेके आएँ। सीक्रेट टेंशन्स बहुत होंगी, लेकिन सीक्रेट टेंशन्स वो अपने टाइम पे ख़त्म होंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस समय अपने प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। प्रोफेशनल सडन हैपनिंग्स हो सकती हैं, अचानक आपको आउट ऑफ द ब्लू अच्छे मौके मिल सकते हैं, उनके लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कई चीज़ों के बारे में शायद आप जैसे कहते हैं कि कई बार हम कई चीज़ें टाइमलाइन में होती हैं, वो पहले नहीं आती, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। टॉरस के लिए कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करना चाहिए। 800 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं। होल मील आटा, होल मूंग दाल, चने की दाल धर्मशाला लंगर में दान करें तो बात बने। 12 नीले फूल कच्ची ज़मीन में दबाएं फ्राइडे इवनिंग तो बात बने। और पानी का जग भर के सराहने रखें। सुबह उसी पानी से दांत साफ करें, उसी पानी से मुंह धोए। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव नहीं करना, आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर लूज ना करें। मैरिज रिलेशनशिप में डिसिप्लिन बनाए रखें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम खिलाए बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा, इसी की उपासना करें। हर मुश्किल आपकी आसान होगी। बात करेंगे जेमिनी। मेरी मुराद है मिथुन राशि के लिए मंथ ऑफ नवंबर क्या लेकर आएगा। हेल्थ का ध्यान रखें, डोमेस्टिक लाइफ का ध्यान रखें। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर एग्रेशन लेके आए तो पैशन जाएगा, पैशन नहीं रहेगा। फिर
फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम्स ही हो जाएंगी। इनकम के रिसोर्सेज में जैसा आप चाहते हैं वैसी उतनी फ्लो ऑफ इनकम में कमी होगी, अचानक पैसे बहुत खर्च होते रहेंगे। हेल्थ वाइज आपको अपनी टमी का, लोअर एब्डोमेन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन बहुत होंगी, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, कई कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते जाएं, एक्टिव अपने आप को रखें, क्रिएटिव और डायनामिक रखें, तो हर काम आपका आसान होगा। अपने विजन को रिफ्रेश करते रहें तो बात बनेगी। कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करना चाहिए। चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, कानों में फाइन गोल्ड स्टड पहने तो बात बने, और गले में सोने का चौरस टुकड़ा पहने, गले में तांबे का सिक्का सेंटर में होल करके चांदी के चेन के गले में पहने तो बात बने। ये आपके उपाय। और प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है, जुबान अपनी मीठी रखें, अपनी जुबान से किसी का अपमान ना करें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। इसी की आराधना करें, हर मुश्किल आपकी आसान होगी। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। मैं कैंसेरियन से कहना चाहूंगा ये पूरा मंथ बेचैनियां लेके आएगा, तनाव लेके आएगा, ओवर एक्साइटेशन लेके आएगा। लेकिन इस मंथ के अंदर आपके ऊपर भी है कि आप बहुत ज्यादा ऑकवर्ड एटीट्यूड ड्रॉप ना करें। अगर आप स्टबर्न रहेंगे, ऑकवर्ड एटीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। खर्च पैसे ज़्यादा होंगे, बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, पैसे का खर्च बहुत होगा। अगर आप ऑकवर्ड होते गए, अगर आप बहुत ज़्यादा आप स्टबर्न बने रहे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेज़ी बनेंगे और बहुत ज़्यादा शक करेंगे और हर बाल की खाल उधेड़ेंगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी होंगी लेकिन हाथ से निकल जाएंगी। आप क्या चाहते हैं? लोगों के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, किसी को जलील ना करें, हर बात का बतंगड़ ना बनाएं और गलत किस्म के लोगों के साथ ना बैठें, नहीं तो वही लोग आपको मिसगाइड करके आपको धोखा दे देंगे, आपके पैसे पूसे खा जाएंगे। तो ध्यान रखना होगा। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें और एक फजूल के एटीट्यूड को अपने कंधे पे मत ला दें, इससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 600 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग तो बात बने। 10 किलो जौ एक ही दिन बर्ड्स को फीड कर दे तो बात बने। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करते रहे तो बात बने। ये आपके उपाय। और जब भी मौका मिले 9 किलो बासमती चावल धर्मशाला लंगर में दान करें तो बात बने। ये आपको उपाय। और चांदी का चौरस टुकड़ा गले में पहन लें तो बात बने। तो ये आपके उपाय जो करने चाहिए। प्रिकॉशन क्या है? फिजूल लड़ाई झगड़े नहीं करने और ऑकवर्ड एटीट्यूड और स्टबर्न एटीट्यूड से दूर रहे। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना है, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। इसी का जाप करें तो बात बने। बात करेंगे मंथ ऑफ नवंबर लियो के लिए क्या लेकर आएगा। भाई लियो के लिए मंथ ऑफ नवंबर सूर्य नीच राशि में है। सूर्य की जो राशि है उसको लेकिन कुछ किंतु परंतु है, वो तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध के साथ हैं और बृहस्पति के साथ भी हैं। उसकी वजह से ये है कि आपकी कम्युनिकेशन से आप रास्ते तो खोल लेंगे लेकिन जिस तरह की सपोर्ट आप चाहते हैं कई बार वो वैसी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। उसका कई बार तनाव बहुत होगा, गुस्सा मन में बहुत होगा, फिजूल खर्च बहुत होंगे, अचानक घटनाएं होंगी, फ्रूटलेस एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाएंगे और कोई बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। किसी गैम्बलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। परिवार में कई बार लोगों का एटीट्यूड आपके प्रति या आपके विश्वास कई बार आप लूज़ कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं होगा। या परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े होते रहेंगे, बहस होती रहेगी, थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुछ उपाय भी देना चाहूँगा जो करने चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा अपनी बोलचाल की भाषा में मिठास रखें, अपनी ज़ुबान से दूसरों को आहित ना करें और कम्युनिकेशन के रास्ते खोलें ताकि उनमें से कोई कम्युनिकेशन से कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके और फिजूल के खर्चों से दूर रहे। कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो बहुत ज़रूरी है इस दौरान जो करना चाहिए, जब भी मौका मिले 8 किलो बासमती चावल धर्मशाला लंगर में दान करें।
500 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची ज़मीन में दबाएं। 12 किलो जौ एक ही दिन में बर्ड्स को फीड करें। 3 किलो होल मूंग पानी में भिगोइए ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन बर्ड्स को फीड करें। और इसके साथ साथ जो कहना चाहूँगा 8 किलो बासमती चावल जल प्रवाह कर दें। 3 किलो चने की दाल जल प्रवाह करें। ये भी उपाय आप करें, अगर कर सकते हैं। और प्रिकॉशन के तौर पर ना शराब, ना मांस, ना मछली, ना आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, ना फजूल टेम्पर। नो। लियो के लिए वो जो मंत्र रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम, करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम, करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम, करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम। इसी का अभ्यास करें। बात करेंगे वर्गो मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। ये पूरा मंथ भाग दौड़ का है, चेंजेस का है, और बहुत से बदलाव लाएंगे तो कुछ सक्सेस आपको मिलेगी। ये पूरा मंथ अपने आप को हर बदलाव के लिए तैयार रखें, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रखें। फिजूल के तनाव बहुत होंगे, टेम्पर लूज करते रहेंगे, मैरिज रिलेशनशिप को लेके कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। कई बार ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपकी समझ से परे हो, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा घरेलू और पारिवारिक जो हालात हैं उन पे नज़र रखनी होगी और डिसिप्लिन में रहना होगा। लेकिन फिर भी कहूँगा कि आप अगर एफर्ट डालते रहेंगे तो आपकी जो इस पर्सनल लाइफ के अंदर कंफर्ट्स पे राइज होगी, अच्छी बातें होंगी। कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी की डील आपको मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। प्रोफेशनल लोग आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी तैयारी से रहना होगा। टेक्निकल मैटर्स में किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें। टेक्निकल मैटर्स में लोगों की बातें अगर आप सुनते रहेंगे वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप टेक्निकल मैटर्स के अंदर किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसको आप ओवरकम कर जाएं। कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करने चाहिए वर्गो आपको। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 11 किलोग्राम बार्ली एक ही दिन में बर्ड्स को फीड करें। दूसरा उपाय जो कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूर है, इस पूरे टाइम के दौरान अगर आप दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं तो बात बने। लेफ्ट नॉस्ट्रल में वाइट मेटल स्टड पहने, उसको पहन के रखें 7 डेज 14 डेज, उसके बाद उसको जल प्रवाह कर दें। लेकिन जब आपने वाइट मेटल स्टड नोज पीएस करके लेफ्ट नॉस्ट्रल पीएस करके पहना हुआ उतने दिन और कोई उपाय ना करें। तो ये प्रिकॉशन है। जब अपने यही और अपनी जुबान मीठी रखें, टेम्पर लूज करेंगे आपका नुकसान होगा। वो मंत्र वर्गो जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। इसी का जाप करें, इसी की उपासना करें, हर मुश्किल आपकी आसान होगी। बात करेंगे लिब्रा मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। ये पूरा मंथ और नवंबर आपके प्रोफेशन के अंदर प्रोग्रेशन तो लेके आएगा, लेकिन धीरे धीरे तरक्की लेके आएगा, लेकिन धीरे धीरे एक प्रोग्रेशन होगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है तुला राशि के लिए सूर्य गुरु का संचार है, लगन में है। कई बार फैमिली रिलेशनशिप को लेकर चिंताएं बहुत होंगी, परिवार के अंदर मतभेद बहुत होंगे, हर काम के अंदर सीक्रेट टेंशन्स बहुत होंगी। कई बार जो आप हालात चाहते हैं उनमें सुधार तो होगा, लेकिन वक्त के साथ। लेकिन ये नहीं होगा कि जैसा आप चाहते हैं सभी कुछ वैसा होता जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, ये पूरा टाइम टेस्टिंग टाइम है। हर डिसीजन, हर चॉइस सोच समझ के बनाएं। प्रोफेशनली, पर्सनली बहुत सी चैलेंजेस, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है उसका आपको ध्यान रखना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए। 6 किलो बासमती चावल धर्मशाला लंगर में दान करें। एक और उपाय, जब भी मौका मिले इन उपायों को करें। आप शुगर धर्मशाला लंगर में दान करें 12 किलोग्राम। 12 नीले फूल एवरी फ्राइडे इवनिंग कच्ची ज़मीन में दबाएं। एक और उपाय जो करना चाहिए, 10 किलो जौ एक ही दिन में बर्ड्स को फीड कर दें। एक और उपाय, 3 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। ये उपाय करें। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है कि अपनी कम्युनिकेशन दुनिया के साथ ठीक ठाक रखें, अपने एक्सपेंडिचर पे थोड़ी लगाम लगाएं और अपने टेक्निकल मैटर्स के अंदर आपको ऑन द ट्रैक रहना है।
वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना है, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरीम ओम, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरीम ओम। इसी की उपासना करें तो तरक्की आपकी हर तरह से तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। ये आने वाला मंथ ऑफ नवंबर बहुत सी फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से आपको जूझना पड़ेगा। बहुत सी फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन आपके सामने रहेंगी। पैसे का खर्च बहुत ज़्यादा होगा। कई बार उस पैसे के खर्च को शायद आप रोक ना पाएंगे। साढ़सती भी है, उसके कारण कई बार परेशानियां भी होंगी। फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कई बार ऑब्स्टिकल्स होंगे, टाइम वैक्यूम पड़ जाएगा, कई बार घरेलू परेशानियां भी बहुत होंगी, मानसिक तनाव भी बहुत होगा, इश्यूज बहुत होंगे। लेकिन स्कॉर्पियो से ये भी कहना चाहूँगा, ये जो पूरा टाइम है ये टाइम डिमांडिंग है, चैलेंजेस लेके आएगा, कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा, लेकिन हर काम रुक रुक के होगा। लेकिन अपने फ्लो ऑफ इनकम के और अपने एक्सपेंडिचर के अंदर कई बार असमानता होगी। फ्लो ऑफ इनकम कई बार बहुत थोड़ा स्लो होगा, बहुत कम होगा, एक्सपेंडिचर में बहुत ह्यूज राइज होगी। तो ये थोड़ा बैलेंस आपको लेके आना होगा। स्कॉर्पियो के लिए कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करने चाहिए आपको। फर्स्ट इन फर्स्ट जो बहुत ज़रूरी है, 2 किलो ब्लैक पेपर, 2 किलो काला चना धर्मशाला लंगर में दान करें। 12 किलो होल मूंग और 12 किलो गुड़ और 12 किलो चने की दाल मिक्स करके तीनों जल प्रवाह कर दें। एक उपाय और जो आपको करते रहना चाहिए, ये किसी भी तरह से 5 किलो बासमती चावल ही जल प्रवाह करें। मिट्टी के कुज्जे में शहद भर के अपने घर में रखें। तो ये आपके उपाय। 9 किलो जौ एक ही दिन बर्ड्स को फीड कर दें। गले में सोने का 14 टुकड़ा पहने। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ना शराब, ना मांस, ना मछली, ना किसी किस्म का नशा, ना कोई धूम्रपान, ना स्मोकिंग, और ऐसा कुछ भी ना करें जिसको बताते हुए आपको शर्म आए। स्कॉर्पियो, जो मंत्र आपकी रक्षा कवच का कारण बनेगा, रक्षा कवच बनेगा, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे। इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। आपका एफर्ट, आपका हार्ड वर्क आपके लिए डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा, लेकिन एफर्ट और हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। रनिंग अराउंड आपकी बहुत ज़्यादा होगी। लेजी आप बन नहीं सकते, विजन को रिफ्रेश करते रहें। पैसे का खर्च बहुत होगा, भाग दौड़ बहुत होगी। आपके ऑफिशियल काम बन जाएंगे। हाईली प्रोफेशनल लोग आपकी एबिलिटी को, नॉलेज को, स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। कंफर्ट्स में राइज होगी, सडन गेन भी होगा, एक्सपेंडिचर में राइज होगी। 16th के बाद, 16th ऑफ नवंबर के बाद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके सक्सेस हासिल करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके बन जाएंगे। लेजी ना बने, अपनी बातचीत में मिठास लेके आए, ऑकवर्ड एटीट्यूड ना अडॉप्ट करें, स्टबन ना बने। हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपनी हिप, अपनी लोअर एब्डोमेन में शार्प पेन और डॉक्टर से चेकअप करवाएं। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 700 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं। 8 किलो जौ एक ही दिन बर्ड्स को फीड कर दें तो बात बने। 2 किलो हल्दी पाउडर धर्मशाला लंगर में दान करें। गले में तांबे का सिक्का चांदी की चेन के गले में पहने। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? अपनी जुबान से किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें, और बहुत ज़्यादा आप स्टबन और ऑकवर्ड एटीट्यूड ना अडॉप्ट करें। वो मंत्र जो सैजिटेरियस के लिए रक्षा कवच बनेगा, वक्रतुंडाय हुम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, 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 वक्रतुंडाय हुम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इसी का जाप करें। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। शनि की साढ़सती के कारण गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। शनि की साढ़सती के कई बार फ्रस्ट्रेशन लेवल का बहुत ज्यादा हाई होगा। दोस्तों मित्रों के साथ झगड़े, लोगों के साथ झगड़े, डिफरेंस ओपिनियन बहुत ज्यादा होंगे। कई बार आप पूरी दुनिया के साथ ही आपको लगेगा कि आपके डिफरेंस ओपिनियन सभी के साथ हैं। कारोबार में, जॉब और प्रोफेशन में
उतार चढ़ाव बहुत होंगे, पर डट के रहना होगा। यू हैव टू बी देयर, होल्ड योर ग्राउंड प्लीज। अब भागने का समय नहीं है, आपको अपनी ग्राउंड होल्ड करनी होगी। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, सीक्रेट टेंशन आपकी बहुत होंगी। इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपकी होगी, कॉम्प्लिकेशंस आपकी होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से चलना होगा। मेरा ये भी मानना है कि इस समय थोड़ा हर चीज़ को एनालाइज करें, ओवर रिएक्ट ना करें। सिचुएशन आप संभाल सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दें, रूट आउट कर दें, तब बनेगी बात। जो उपाय दे रहा हूं उसको करना होगा। इज़ नॉट ईजी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, लेकिन रनिंग अराउंड के बाद, एफर्ट डालने के बाद, भाग दौड़ के बाद सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। कुछ उपाय दे रहा हूँ, करने होंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 7 किलोग्राम बार्ले एक ही दिन बर्ड्स को फीड कर दें। 7 चांदी के चौरस टुकड़े स्टील के जग में डालें, उसमें रिवर वाटर डाल के अपने घर में रखें। एक और उपाय, गोल्डन येलो सफेयर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। एक और उपाय जो इस समय करना होगा आपको, जो है उपाय, 1200 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। एक और उपाय, 10 किलो बासमती चावल धर्मस्थान लंगर में दान करें, तो बात बने। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। प्रिकॉशन ये है लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को शुरुआत ना करें। प्रिकॉशन ये है अपने आप को झगड़ों से पर्सनल प्रोफेशनल दूर रखें। कैप्रिकॉन, जो मंत्र रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम गम गणपतये नमः, 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 ओम गम गणपतये नमः। You can move the mountain. Just do it with every breath. बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। होप्स और डिजायर में सक्सेस होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, इनकम के एक्सपेंडिचर होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों होंगे, घरेलू समस्याएं भी होंगी, टेम्पर बहुत लूज करेंगे, घर में कलेश शुरू करके बैठ जाएंगे। और आप समझदार बने, इस समय टेम्पर लूज करने से कुछ नहीं होने वाला। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा ध्यान रखें और अपनी लाइन को क्रॉस ना करें, एंड बी डिसिप्लिन प्लीज। और इश्क फरमाने के मौके तो बहुत मिलेंगे, लेकिन यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। जो भी है, बहुत टाइम आप स्पेंड करेंगे रनिंग अराउंड में, भाग दौड़ में, एक्टिव बने, क्रिएटिव बने, डायनामिक बने। जो चाहते हैं आप हासिल कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बहुत डिटर्मिन्ड एफर्ट डालनी होगी, लगातार ही डालनी होगी, इसमें भी दो राय नहीं है। और बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना होगा। तो आप यू कैन फेस एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डेवलप एनीथिंग, इसमें भी दो राय नहीं है। कुछ उपाय देना चाहूंगा जो करने चाहिए आपको। 8 किलो शुगर धर्मशाला लंगर में दान करें। 8 नीले फूल एवरी फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में दबाएं। चांदी के 6 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। गले में गोल्डन येलो सफेयर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है, डोंट डू एनीथिंग विच यू कांट जस्टिफाई। ऐसा कुछ ना करें जिसको जस्टिफाई करते आपको शर्म आए। अपने माता पिता का अपमान ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना ही होगा, करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम, दक्षिणे काले का दक्षिणे काले का दक्षिणे काले के, हरिम हरिम हरिम, होम होम होम, करीम करीम करीम। इसी की उपासना करें। स्काई इज द लिमिट। यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड विद दिस चैंटिंग। प्लीज डू इट। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। ये पूरा मंथ सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस लेके आएगा। पास की एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिल जाएगा। अधूरे पड़े काम आपके बन जाएंगे। खर्च आपका बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों मित्रों में छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव बहुत होगा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, बिजी आप बहुत होंगे, रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, और कई बार सब चीज़ें इस समय कई चीज़ें सेटल हो रही हैं और आगे भी और हो जाएंगी। लेकिन कीप अप द एफर्ट। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप किसी पे रिलाय नहीं कर सकते। बहुत खर्च बहुत होंगे, लेकिन आपके मन के मुताबिक होंगे।
लेकिन कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करने चाहिए। 5 किलो जौ एक ही दिन बर्ड्स को फीड कर दें एंड डू इट अगेन एंड अगेन, दिन कोई भी हो। होल मिल आटा, होल मूंग दाल, चने की दाल धर्मशाला लंगर में बार बार दान करें। और एक और उपाय जो करते रहना चाहिए, दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं। चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी के गिलास में दूध पिए, चांदी के गिलास में जूस पिए, चांदी के गिलास का प्रयोग करें। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें और मान मर्यादा का ध्यान रखें और रेपुटेशन का ध्यान रखें और ऐसा कुछ ना करें जिसको बताते हुए आपको शर्म आए। एंड बी ऑन द ट्रैक ऑल द टाइम। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम शरीम हरिम कलिम ऐंग वज्र विरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलिम ऐंग वज्र विरोचनीय होम होम फट स्वाहा। इसी की उपासना करें। स्काई इज लिमिट। इसी के साथ मैं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए होरोस्कोप के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू।